एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 6, जिसका नाम है जनरल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये हमारे इस सेमेस्टर की लास्ट यूनिट रहने वाली है, जिसके अंदर हमें 3 टॉपिक्स को कवर करना है। पहले टॉपिक का नाम है सेकेंड विंड, सेकेंड टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन डेप्थ और थर्ड टॉपिक का नाम है फैटीग ब्लड प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेकेंड विंड से स्टार्ट करते हैं। Second wind. A second wind is a person's ability to breathe freely during exercise after having been out of breath in a prolonged exercise. तो second wind क्या है? Second wind एक पर्सन की एबिलिटी होती है फ्रीली ब्रीथ कर पाने की किसी एक्सरसाइज के दौरान, जब वो एक प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा होता है और जब उसे जो ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी ब्रीथिंग है वो कम हो रही है, तो यही होती है सेकेंड विंड। इट्स अ सेंसेशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन चेंज इन द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस और द फैटीग ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। ये एक तरीके की सेंसेशन होता है या एक तरीके की सडन फीलिंग या चेंजमेंट होता है आपकी जो डिस्ट्रेस और फैटीग, मतलब डिस्ट्रेस मतलब होता है आपकी तनाव या फिर आपकी जो थकावट की फीलिंग होती है, जो कि आपको अर्ली स्टेजेस में फील होती है किसी प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय, उसको चेंज करता है, उसी को सेकेंड विंड कहा जाता है। अब मैं आपको इसे एक नॉर्मल भाषा में समझा देती हूँ, जैसे आपको नहीं अगर समझ आया है, कि जब हम कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज, उसको हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग स्टेजेस या फेजेस में हमें ऐसा टायर्ड फील होता है, मतलब थकावट सी महसूस होती है और सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं हम उस समय, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले शुरुआत में हमें अच्छा लग रहा होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम थक रहे हैं एक्सरसाइज में और हमारी जो सांस लेने की क्षमता है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है। बट अगर हम उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते जाते हैं रुके बिना, तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो सिचुएशन हमें ऐसी बन जाती है कि हम धीरे धीरे उस सिचुएशन को ओवरकम करने लगते हैं और फिर ओवरकम कर लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, फ्रेश फील करने लगते हैं और इसी प्रोसेस को सेकेंड विंड हम कहते हैं। ये रही आपकी सेकेंड विंड की डेफिनेशन। ये क्या होता है मेजरली इस प्रोसेस में? ऐसा होता है कि आप जब किसी एग्जाम्पल के लिए हम मैराथन ले लेते हैं। अगर आप मैराथन में दौड़ रहे हैं, आप पहले स्टार्ट करेंगे तब तो आप बहुत रिफ्रेश होंगे, एकदम फ्रेश फील कर रहे होंगे, मज़े से दौड़ रहे होंगे। धीरे 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 आपकी बॉडी जो है थकने लगती है, थक गई आपकी बॉडी। बट आपको क्या है, आपने जब रेस में पार्ट लिया तो आपको तो दौड़ना ही है, तो आप दौड़ते जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद जो बॉडी है वो आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अडॉप्ट हो जाएगी। अगर वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जब अडॉप्ट हो जाएगी तब आप फ्रेश फील करने लगेंगे दोबारा से। तो यही कहलाती है जो है आपकी प्रोसेस सेकेंड विंड। जब आप किसी प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के बीच में थकावट महसूस करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद आपको फ्रेश फील होने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस सिचुएशन की हिसाब से अडेप्ट हो जाती है, उसी को सेकेंड विंड कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन के अंडर। अब हम ऑक्सीजन डेप्थ को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन डेप्थ। द टर्म ऑक्सीजन डेप्थ वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट आर्किबल्ड बिवन हिल इन 1922। इसे सबसे पहले आर्किबल्ड बिवन हिल द्वारा जो है यूज किया गया था, किसको? ऑक्सीजन डेप्थ को। ऑक्सीजन डेप्थ इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय मसल्स ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज। ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि हमारे मसल्स द्वारा यूज की जाती है किसी एक्सरसाइज के दौरान, और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेते हैं तो हमें उस जो ऑक्सीजन है उसको जो है रिकवर करना होता है। देखिए मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझा देती हूँ कि ऑक्सीजन डेप्थ, देखिए ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन हो गया और ये है डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है? उधार। तो जब हम देखिए कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज मतलब ऐसा है कि जब हम प्रोलॉन्ग, जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ जाइए कि लंबे समय की एक्सरसाइज। तो जब हम किसी प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं उस समय पे हमारी जो
बॉडी होती है, मसल्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे होते हैं। किस लिए? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम अपनी पूरी ताकत से जो एक्सरसाइज या फिर जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको परफॉर्म कर सकें। तो उस समय जो हमारी बॉडी एनर्जी का यूज़ करती है उसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होती है, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके लिए, उस क्षमता को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी अपनी अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको उस एनर्जी जो एक्टिविटी है उसमें लगा देती है। उसके बाद जब हम उस एक्सरसाइज या फिर उस एक्टिविटी को बंद कर देते हैं, हमारा जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी उस जो ऑक्सीजन का उसको डेप्थ हो गया है, जो उसकी जो ऑक्सीजन है वो कम हो गई है बॉडी की, जो हमने उससे उधार ली थी किस लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वो उसको रिकवर करती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे अगर आप नॉर्मली लें, जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं उसके बाद जब आप रुकते हैं तो आपने देखा होगा कि आप बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं। वो क्यों होता है? जब आप बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी जो आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कमी हो गई है, आपकी जो एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद, आपके दौड़ने के बाद उसको क्या कर रही होती है, उसको रिकवर कर रही होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना आपकी जल्दी जल्दी सांस लेने की, जब आप दौड़ रहे होते हैं उसके बाद, उसके तुरंत बाद जब आप बहुत तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है, कि आपकी जो रिकवर हो रही है, जो आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी ने यूज़ कर ली है उसको वो अब रिकवर कर रही है। यही प्रोसेस है ऑक्सीजन डेप्थ की। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हैवी ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्रीथ रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ब्रीथिंग बढ़ेगी तो ब्रीथ रेट्स तो बढ़ेंगे ही, और आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और हैवी स्वेटिंग होने लगती है, मतलब आपका जो पसीना है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आने लगता है। पसीना क्यों आता है? ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जा सके और आपकी बॉडी को एक रेस्टिंग स्टेट पे लाया जा सके। क्योंकि देखिए, जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे थे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ा, और उसको जो है मिनिमाइज करने के लिए आपकी बॉडी ने स्वेट को बाहर निकाला, ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए आपको हैवी स्वेटिंग होगी और आपकी बॉडी फिर क्या आ जाएगी, रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी, और आपको एक बर्निंग सेंसेशन आपकी मसल्स में फील होगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपकी जो लैक्टिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होगा, तो उसके कारण आपको एक बर्निंग सेंसेशन भी जो है महसूस होगा। अब हम फैटीग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फैटीग ब्लड प्रेशर। फैटीग एंड ब्लड प्रेशर आर क्लोजली लिंक्ड इन फिजिकल एजुकेशन। फैटीग मतलब थकान और ब्लड प्रेशर जो है क्लोजली लिंक्ड होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज कैन लीड टू फैटीग, डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। जब हम किसी लंबे समय की एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वाइल जिसको, और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, हमें थकान तो होती ही होती है, लेकिन ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है, जिससे जो एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपनी जो क्षमता है उसके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है उसका सपोर्ट नहीं कर रही है जब वो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो इसीलिए ये थकान और ब्लड प्रेशर जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, कि जब एक इंसान थक जाता है तो क्या होता है, वो उसकी ओवरऑल हेल्थ को जो है इफ़ेक्ट करता है। मॉनिटरिंग बोथ इज़ क्रूशियल टू प्रिवेंट इंजरीज एंड ऑप्टिमाइज फिजिकल हेल्थ। और इन दोनों को ही जो है मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस लिए, इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए और फिज़िकल हेल्थ को जो है आपकी इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्टिमाइज मतलब इम्प्रूव करने के लिए जो है इन दोनों ही चीज़ों को, फैटीग और ब्लड प्रेशर को जो है मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एथलीट के लिए। अब हम इन दोनों चीज़ों का लिटरल मीनिंग जान लेते हैं कि ये होती क्या है। फैटीग एंड ब्लड प्रेशर का लिटरल मीनिंग जान लेते हैं। तो फैटीग refers to the state of physical or mental exhaustion where an individual's energy level are depleted and they are unable to perform at their optimal level। तो फैटीग क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जो कि फिजिकल और मेंटल थकावट को जो है व्यक्त करती है। एग्जॉशन मतलब थकावट को व्यक्त करती है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल की एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है
और वो अपनी जो ऑप्टिमल लेवल होती है, मतलब सर्वोत्तम या बेस्ट लेवल होती है, उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसी को हम फटीग कहते हैं। अब हम ब्लड प्रेशर को देखेंगे। ब्लड प्रेशर रिफर्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एज इट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर उस फोर्स को कहा जाता है जो कि हमारा ब्लड लगाता है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जो वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, उस पर जो ब्लड का फोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। देखिए, जैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे एक पाइप है तो उसमें जो पानी आ रहा है, अगर हम पानी की पाइप देखें तो उसमें जो पानी का प्रेशर है वही जो है उसका प्रेशर डिसाइड करेगा कि वो किस प्रेशर से आ रहा है। तो ऐसे ब्लड जब ब्लड वेसल्स में बहता है तो वो किस गति से बह रहा है, वही ब्लड प्रेशर है। कि अगर वो तेज़ है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, अगर वो लो मतलब धीरे बह रहा है तो लो ब्लड प्रेशर होगा। और यही आपकी पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट होता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है कि जिस प्रकार की फोर्स आपकी जो ब्लड वेसल्स है उस पर एक्सर्ट होगी, मतलब लगाई जाएगी आपके ब्लड द्वारा, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हमने इन सभी टॉपिक्स को जो है अच्छे से कवर कर लिया है। हमने सेकंड विंड को, ऑक्सीजन डेप्थ को और फैटिग ब्लड प्रेशर को कवर कर लिया है। और इस यूनिट की सारी ही चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी वो सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम को अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका ये सब्जेक्ट हो फिज़िकल एजुकेशन का। मैंने अपने चैनल पर इससे पहले की सारी ही यूनिट्स को भी कवर करा रखा है। ये यूनिट लास्ट है, इसके बाद हमारा BA थर्ड सेमेस्टर फिज़िकल एजुकेशन का पूरा सिलेबस जो है मैंने कवर कर दिया है। और अगर आपको कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप सारी यूनिट्स देखकर यहाँ तक आए हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका ये सब्जेक्ट हो, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और उनकी भी हेल्प हो सके। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो और ज़्यादा पसंद आई है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से समझिए और अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़कर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा, जिससे आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने में कोई भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।